सर लेकिन ये हो जाने तो मैं ना सर इसकी बस तेजी से चाह रहा हूँ, आज इसको सर खत्म कर लें, कल से सर इसके पास पेपर शुरू कर लें। यस, आज इनको ख़त्म करना है एक्चुअली। इसमें एक दो टॉपिक्स हैं जो थोड़ा सा वो मैथमेटिकली हमने उनको करना है, थियोरेटिकली इतना सर वो नहीं है बेसिकली उसमें। वेव्स इटसेल्फ ही 3-4 चैप्टर हैं पूरे पूरे। हम्म। लेकिन इतना वो नहीं है, मुश्किल नहीं है, बस ये थोड़ा सा इसमें वो एक लाइक एक मेथोडोलॉजी है, बस वो आपने जहन में रखना है, उसके थ्रू फिर आपने इसको सॉल्व करना है। यस सर। ओके। बिल्कुल सर। अच्छा, लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट द स्टेशनरी वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स, वो सारे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। ट्रांसवर्स, वो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स भी हमने आई थिंक डिस्कस किया था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव यस इंटरफेरेंस। सर, इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव हमने किया था। Yes, okay. So today we will start the modes of transverse vibration of strings. अच्छा, हमारे ठीक पास है। स्ट्रिंग्स, एक तो आपका स्ट्रिंग्स होता है, एक आपका ऑर्गन पाइप होते हैं, सही है। जी सर। तो स्ट्रिंग्स मींस कि जिस तरह वो गिटार नहीं होता, गिटार में आपके वो होते हैं, तो उसी तरह हमने स्ट्रिंग्स को प्लग करना है, आइदर एट द मिडल प्लग करना है, कभी हमने उसको क्वार्टर लेंथ पे प्लग करना है, सही है, और कभी 1/6 ऑफ इट्स लेंथ पे प्लग करना है, और फिर देखना है कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या बनती है। उसके मल्टीपल फ्रिक्वेंसी आपके पास बनेंगे, जिनको हम हारमोनिक्स भी कहते हैं, सही है। तो उनकी कैलकुलेशन आपने किस तरह करनी है, तो वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके ठीक है बाद सर। एक स्ट्रिंग है और दूसरा जो है वो ऑर्गन पाइप है। बस सर दो चीजें रहेंगी कवर करने वाली। या बस यही कवर करना है। बस सर ये आज कवर करके कल इस सारे को एक ओवरव्यू दे देंगे लंबी सी क्लास में, परसों से सर पास पेपर करके इसको खत्म करेंगे। यस। क्योंकि सर मुझे ना इसका टेंशन शुरू हो गई। नहीं, इतना वो नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा। यस सर। बस यही है, यही दो हमने डिस्कस करने। अच्छा, ऑर्गन पाइप में फिर एक ओपन ऑर्गन पाइप होते हैं और फिर एक क्लोज ऑर्गन पाइप होते हैं, तो इनको भी हमने। अच्छा, यहाँ पे हम स्ट्रिंग से स्टार्ट ले लेते हैं, ओके। और ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग को प्लग कर रहा हूँ एट द मिडल, ओके। लाइक आपका गिटार है, सही ठीक है, है तो सर। ये नोड है, यहाँ पे फिक्स कनेक्ट है ये स्ट्रिंग, और यहाँ पे भी फिक्स्ड कनेक्टेड है, तो इसको मैं मिड में प्लग कर रहा हूँ, सही है। तो उससे आपके पास जो स्टेशनरी वेव्स बनेंगी वो कुछ इस तरह की बनेंगी, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज एल, ओके, एंड वी नो दैट वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अच्छा, फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा डिस्कस कर यस लेते हैं। सर। अगर द फ्रिक्वेंसी में एक हमारे पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होता है, और दूसरा हमारे पास हार्मोनिक्स होते हैं, जी सर। और हार्मोनिक्स में फिर एक ओवरटोन भी होते हैं। अच्छा, fundamental frequency is the frequency of the stationary wave with which the vibration take place in one loop, okay। उसको हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो जिस तरह ये आपका एक लूप बन रहा है, तो ये आपका फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, ओके, वाइब्रेशन इन वन लूप, जी सर। वाइब्रेशन टेक सर प्लेस। दूसरा लूप जो है वो सीधा ही है बिल्कुल। नहीं, दूसरा लूप इस तरह का होगा, दो लूप्स बनेंगे इस तरह, ये देख, एक दो, सही है। तो लेकिन सर स्ट्रिंग तो एक होती है। स्ट्रिंग तो एक होती है, ये स्ट्रिंग तो एक होती है, लेकिन आपके जो स्टेशनरी वेव्स के जो लूप्स हैं वो दो बनेंगे। ठीक है। अच्छा, तो वन लूप मींस के दिस, ये लूप का मैं थोड़ा सा आपको, वाइब्रेशन टेक प्लेस इन वन लूप, देन दैट फ्रिक्वेंसी इज दी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, ओके। आपने चेक करना है कि ए वन लूप है, तो आपने समझ जाना है कि जो ये फ्रिक्वेंसी होगा वो आपका फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास टू लूप्स, थ्री लूप्स या फोर लूप्स इस तरह आ जाते हैं, तो उसको हम हार्मोनिक्स या ओवरटोन कहते हैं। हार्मोनिक्स इज द मल्टीपल फ्रिक्वेंसी, ओके।
लाइक F2 विल बी ठीक है। इक्वल टू 2 टाइम्स F1, इस तरह F3 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स F1। तो इस तरह आपके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल फ्रीक्वेंसी को हम, उसको हार्मोनिक कहते या हैं। उसको हार्मोनिक्स कहते हैं। अच्छा, F2 is equal to 2 F1, so this is your second harmonics. ठीक है। F2 इज इक्वल टू 2 F1। Yes. F3 is equal to 3 F1, इसको हम थर्ड हार्मोनिक कहते हैं। और इसी ठीक है तरह सर। Fn is equal to NF1 is the nth harmonic। ठीक हो गया। सही है। अच्छा, ये हमारे पास सेकंड हार्मोनिक है, एंड दिस विल बी फर्स्ट ओवरटोन, इसको हम फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। दिस विल बी सेकंड ओवरटोन। इसी तरह दिस विल बी n-1 ओवरटोन। ओवरटोन। सर -1 क्यों ही नहीं, पहले वाले को निकाल देंगे। एक्चुअली ये देख लो, तो ये आपका क्या बन रहा है, इफ दिस इज n तो दिस विल बी n-1, इफ दिस इज n सो दिस विल बी n-1, सो दिस, इफ दिस इज n सो दिस विल बी n-1। देख लो, इफ दिस इज n, यहाँ ठीक पे है। पुट कर लो तो आपके पास यही आएगा। अच्छा, ये तो ऐसा ठीक हो हार्मोनिक्स और गया। उसका था। वो अक्सर क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं कि फाइंड द थर्ड हार्मोनिक, फाइंड द फोर्थ हार्मोनिक। ओवरटोन का इतना वो नहीं आता, लेकिन ओवरटोन का भी अगर आपके माइंड में हो तो बेस्ट है। तो ये इसी तरह आपने फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सबसे पहले आपने फाइंड करनी है, उसके बाद उन्होंने जो क्वेश्चन किया होगा उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ हार्मोनिक्स को फाइंड करना है। अच्छा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ठीक को है सर। फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, एक लूप बन रहा है, सो इट मीन्स के यहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, फर्स्ट F1 हार्मोनिक। आएगा। इट मीन्स कि ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया। तो यानी फर्स्ट हार्मोनिक है ना ये? यस, फर्स्ट हार्मोनिक है। अच्छा, इसको आप फर्स्ट हार्मोनिक ना कहो, क्योंकि हार्मोनिक्स हम मल्टीपल जी फ्रिक्वेंसीज सर। को कहते हैं। मल्टीपल फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी को हम हार्मोनिक्स कहते हैं। तो आपका हार्मोनिक सेकंड ठीक है। हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, इस तरह ये बनेगा। अच्छा, तो यहाँ पे आपका VF1 हो जाएगा। अब लेमडा कितना है, तो ये कितना लेंथ है, ये लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मीटर मेजर में करते सर। हैं। लेमडा को भी हम मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो बिल्कुल ये सर कितना बिल्कुल। होगा, वैसे वेव आपका कुछ इस तरह का होता है, सर ये एक लेमडा हो हाफ होगा सर, या हाफ नहीं होगा। हाफ होगा, लेमडा ओके। बाय 2 होगा। यस, यस सर। lambda divided by 2 होगा। सो दिस डिस्टेंस, कैन आई राइट इट जी लाइक सर। दिस, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू lambda divided by 2। So can I write जी it सर like बिल्कुल। L will be equal to lambda divided by 2? So यस सर। can I write it like this, that 2L इज इक्वल टू लेमडा। 2L will be equal to lambda? यस सर। तो यहाँ पे पुट कर लो, तो आपके पास जो एफ वी जो होगा, दैट्स विल इक्वल टू F1 इंटू 2L। 2L। सो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होगा, V डिवाइड बाई 2L। यस सर। सही है। सो यस सर। yes, so for this what you will do, you will need to find the velocity, okay, speed of this waves, यस सर। and you will need to find the length. The length and speed of this wave will be given to you. अगर speed given नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, इस speed को find फिर करना है। फ्रीक्वेंसी से, नहीं, v is equal to, डिस्टेंस ओवर टाइम से। ये आपका string है तो यहाँ पे transverse wave बनेगा। सही है। तो transverse wave depend upon the tension, okay, and mass of the string। यस सर। यस सर। सही है। तो आपका ये हो जाएगा F1 पर क्या हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू टेंशन, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, ओके, ml, वेयर ml इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो। बिल्कुल। सो ये बिल्कुल आपका ठीक है सर। T डिवाइड बाय ml स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2L हो जाएगा।
लाइक यहाँ पे 1/2L लिख लेता हूँ। ओके, तो ठीक है सर। ये आपका हो जाएगा F1 आपका हो जाएगा T इंटू एल डिवाइड बाय एम, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ, स्क्वायर रूट 1/2 पाई। बहुत फॉर्मूला है इसमें। यस, ये फार्मूला इसी तरह डेराइव्ड हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने आपने इस तरह करना है कि इन इस टाइप के क्वेश्चन में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को याद करना है और यस नेक्स्ट सर। फ्रीक्वेंसी को आपने मल्टीप्लाई करना है। F2 विल इक्वल टू 2F1, F3 विल इक्वल टू 3F1, इसी तरह। अच्छा, ये आपका बिल्कुल फंडामेंटल ठीक। फ्रीक्वेंसी आ गया। ओके, अब यस सर। इस तरह कर लेते हैं, इससे अगर आपने स्क्रीनशॉट लेने, क्योंकि ये आपके नोट्स में आई थिंक इन्होंने इतने क्लियर नहीं किया, उन्होंने बस पिक्चर ले लो अगर लेने। यस सर। ओके, अब हम इस तरह कर लेते हैं कि नाउ वी विल नीड टू प्लग दिस स्ट्रिंग एट द क्वार्टर लेंथ। सही है, तो क्वार्टर लेंथ में हम कर लेते हैं। अब हम स्ट्रिंग को प्लग करेंगे एट द क्वार्टर लेंथ। नहीं, वो तो सर बाय 4 हो जाएगा फिर। वेट, क्वार्टर लेंथ, तो क्वार्टर लेंथ मीन्स कि आपका क्वार्टर लेंथ बाय 4 ही होगी ना। तो यहाँ पे प्लग कर लेते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे प्लग, 3 4 यस सर। तो यहाँ पे प्लग कर लो तो आपका कुछ इस तरह का बनेगा। पूरी वेव बन गई, यस, सो योर बल्कि एल, 2 बन गई। नहीं ये लूप बन गया ना, वो स्टेशनरी जी वेव्स सर। है। एक आपको यहाँ से चला गया, वहाँ से बाउंस बैक होके इस तरह आपका बैक स्टेशनरी ओके यस सर। स्टेशनरी वेव्स बन गया, तो आपका लैम एल विल बी इक्वल टू लैम्डा। ठीक है सर। सो वी इज इक्वल टू F2 लैम्डा, क्योंकि दिस इज मल्टीपल लूप्स हैं, 2 लूप्स हैं तो F2 में यूज़ कर रहा हूँ, 3 लूप्स होंगे तो F3 आपने यूज़ करना है। बिल्कुल ठीक सो है। दिस यहाँ पे आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू एल, सो आपका F2 विल बी इक्वल टू V डिवाइड बाय एल हो जाएगा। जी। सही है, और आप इस तरह कर लो कि वही V का फार्मूला अप्लाई कर लो, तो आपके पास F2 आ जाएगा uh, 1 डिवाइड बाई एल हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास T इंटू एल डिवाइड बाई एम स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा। अच्छा, अब अगर आपने ठीक इस हो गया। दिस विल बी योर सेकंड हार्मोनिक। अब अगर आपने इसको इस तरह सॉल्व भी नहीं करना, आप उससे भी फाइंड कर सकते हो। फंडामेंटल क्या था, फंडामेंटल मेरे पास था कि वन F2 इज इक्वल टू बिल्कुल 2F1। या 2F1, तो यहाँ पे 2 उस 2F1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। F1 आपको 1 डिवाइड बाई 2L T इंटू एल डिवाइड बाई एम आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 इसके साथ कट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1 डिवाइड बाई एल वही आएगा। ओके, तो इसी तरह बिल्कुल ठीक। आपने इसी तरह करते जाने। F3 आपका 3F1 हो जाएगा, सही है। F4 आपका 4F1 हो जाएगा, तो इसी तरह आपने इनको सॉल्व करने। F3 आपका 3F1 हो जाएगा, तो F1 आपका 1 डिवाइड बाई, तो 3 डिवाइड बाई 2L T इंटू एल डिवाइड बाई एम हो जाएगा। F3 में आपके 3 लूप्स बनेंगे। ओके, फॉर जी F3 ठीक है you सर। will need to plug that at the 3 1/6 of its length। ठीक है। सही है, तो 1/6 पे आप उसको प्लग कर लो, तो आपके पास 3 लूप्स बनेंगे। सही है, तो ठीक हो गया। यस, तो 3 लूप्स में क्या हो जाएगा, 3 लूप्स में आपके यहाँ तक, और जी दूसरा सर। आपका एक लैम्डा और डिवाइड बाई लैम्डा 2, बन गया। तो 2 लैम्डा हो गया। लैम्डा डिवाइड बाई 2, तो 3 लैम्डा। 1.5 लैम्डा हो गया सर।
यस, तो 3 λ/2 आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग के लिए आपने आपका एफ एन क्या हो जाएगा, ये F2 F3 F4 फिर इसी तरह आगे चलते जाओ तो आपका एफ एन आ जाएगा। तो एफ एन क्या एफ होगा? एन इज इक्वल टू एन एफ माइनस वन। नहीं, यहाँ पे पहले क्या था, 1 था, फिर यहाँ पे 2 आ गया, जी फिर यहाँ पे 3 आ गया था, फिर 4, तो ये अब मैंने यहाँ पे n लिख लिए। तो जी। दिस विल बी एन n एफ n डिवाइड एफ बाई एफ टू एन। एल टी इंटू एल डिवाइड बाई एम, ये होगा। ओके। अच्छा, लूप्स पे डिपेंड करता है कितने लूप्स हैं। सो ये भी आप इस तरह nth फॉर्म में लिख सकते हो कि आपका लेमडा n विल बी इक्वल टू 2l डिवाइड बाई n। ओके, आपका लेमडा 3 लूप्स हैं, तो यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। सो योर l विल बी इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 लेमडा। सही है, तो ये nth टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है पास पेपर के हवाले से, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। फिर आपने मुसफ़्फ़ा भाई को भी करवाए थे ये वेव्स? मुशफ़ को मैं, मुझे याद नहीं है, पता नहीं मैंने करवाए थे कि नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। आई थिंक करवाए होंगे, क्योंकि उनको तो मैंने हाँ, काफ़ी कंप्लीट चैप्टर सारा कुछ किया था। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये आपका वो हो गया, स्ट्रिंग्स में हो गए। ओके, जी स्ट्रिंग्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ऑर्गन पाइप की तरफ आ जाते हैं। सर, ये ऑर्गन पाइप पढ़ के हमारी सारी वेव्स हो जाएंगी? यस, बस दिस इज द लास्ट टॉपिक। अच्छा, ऑर्गन पाइप में आ, हमारे पास इस तरह होता है कि दो टाइप्स होते हैं ऑर्गन पाइप के। एक हमारे पास क्लोज ऑर्गन पाइप होता है, एक हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप होते हैं। क्लोज, सर, ऑर्गन पाइप होता क्या है? मुझे तो यही नहीं पता। ये इस तरह का ये एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, सही है, जिसमें आपका एक फिर मैं गूगल कर लेता हूँ एक मिनट। एक होलो लॉन्ग ट्यूब आपका होता है, इसी तरह का एक ट्यूब होता अच्छा है। सर, इस करते क्या है? इस तरह का एक ट्यूब होता है। तो अगर अगर ये एंड क्लोज होगा, सही है, तो फिर आपका ये क्लोज ऑर्गन पाइप होगा। लेकिन अगर ये एंड ओपन होगा तो दैट्स विल बी योर ओपन ऑर्गन पाइप। ये सिंपल एक होलो लॉन्ग ट्यूब है, जिस तरह ट्यूब नहीं होता उसी तरह के ट्यूब है। ठीक है सर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ईयर को इंसर्ट कर लेते हैं, तो वो ईयर क्या करता है, वो अंदर वाइब्रेशन करते हैं। इस तरह का हम बना लेते हैं। इसका इसका जो सिस्टम होता है, क्लोज ऑर्गन पाइप को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ओपन की तरफ आते हैं। इस तरह का कोई इस तरह सर, ये किस यूज में किस में आता है? इसमें मे बी इको के लिए प्रोड्यूस करने के लिए शायद ये, इसमें हम इस तरह कर लेते हैं, ट्यूनिंग फोर्क के थ्रू वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर लेते हैं, सही है, और यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह वेव्स बनेंगे और वो इस तरह आएंगे, इस तरह से। तो वेव्स में फिर मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज आपके बनेंगे, सिंपल लाइक हार्मोनिक्स आपके बनेंगे। तो अब ये हमारे सर, आप पास, स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हैं? क्योंकि मेरे पास तो स्क्रीन सिर्फ वो पुराना फॉर्मूला लिखा आ रहा है स्क्रीन पे, और तो कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं, ये पाइप मैंने ड्रॉ किए हैं, ये वाला। हाँ, ये आ गया सर, ये आ। यस, तो हम इस तरह का, ये एंड क्लोज होगा, यहाँ पे हम ट्यूनिक फोर्क रख लेते हैं, सही है, और सो उससे आपका ठीक है। इस तरह जाएगा ईयर। तो आपका वाइब्रेशन ईयर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो वाइब्रेट करते जाएंगे, अंदर जाएंगे और यहाँ पे वेव्स बनाएंगे इस तरह, और वापस आएंगे सर फिर? या इस तरह वापस आएंगे। अच्छा, मुझे ये पता नहीं है कि इसके एप्लीकेशन कहाँ पे हैं, क्योंकि फिजिक्स में हम काफ़ी कम ठीक है सर। पढ़ते हैं कि फलां के एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है सर। तो यहाँ पे आपके इस तरह वेव्स बनेंगे, तो उन वेव्स को थोड़ा सा आज हमने स्टडी करना है। ठीक है सर।
क्लोज ऑर्गन पाइप। अच्छा, स्ट्रिंग में कौन से वेव्स थे जो हम स्ट्रिंग हमने डिस्कस किए, उसमें आपका ट्रांसवर्स वेव्स था। यहाँ पे आपके जो होंगे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगे, ओके, लाइक कंप्रेशन रेफेक्शन की ठीक है फॉर्म सर। में होगा। सही। ओके ओके, कंप्रेशन एयर फ्रिक्शन या में। तो ये एक्चुअली वो स्ट्रिंग के लिए हम ट्रांसवर्स वेव को स्टडी करने के लिए वो स्ट्रिंग हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरफ आ गए, लाइक कंप्रेशन रेफेक्शन की तरफ आ गए। ओके, सो दैट्स व्हाई वी स्टडी द ऑर्गन पाइप। सो फॉर कंप्रेशन एंड रेफेक्शन वी विल स्टडी दिस ऑर्गन पाइप। ओके, तो इसमें क्या होता है, क्लोज ऑर्गन पाइप में आपको ये साइड क्लोज होगा, ओके, और यहाँ पे इस तरह एक होल सा होता है, तो इसमें हम ट्यूनिंग फोर्क ले आते हैं। तो वो यहाँ पे आपके पास लेट से जो हमारे पास यहाँ पे वेव बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। नोट्स जो होगा वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह का वेव्स। सही है। तो दिस इज नोड एंड दिस इज एंटी नोड। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सो v विल इक्वल टू एफ वन लैम्डा। तो आपका लैम्डा ये कितना, दिस इज द लेंथ, तो ये कितना है, लेंथ आपका कितना है, लैम्डा से लैम्डा डिवाइड बाय 2। 2। इज इट 2? ये तो आपका ऊपर की तरफ इस तरह जा रहा है, फिर इस तरह होगा, 4। या लैम्डा डिवाइड बाय 4 होगा। सो आपका लैम्डा क्या हो जाएगा, दैट्स विल इक्वल टू 4l। सो v इज इक्वल टू एफ वन 4l। तो आपका फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी किसकी इक्वल हो जाएगा, v डिवाइड बाय 4l। सही है। अच्छा, इसी तरह, बिल्कुल। अच्छा अब हम केस टू की तरफ आ जाते हैं। लेट से आपके जो ट्यूनिंग फोर आपने यहाँ पे ले आओ, और आपका जो था वेव्स जो थे वो कुछ इस तरह बन, लेट से वो कुछ इस तरह बन गए। ये शायद आपको इस तरह ऑर्गन पाइप गिवन होगा, उससे पूछ लेंगे कि क्वेश्चन ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या फिर होगी। पता नहीं क्या क्या है, मुझे तो भूल ही गया पढ़ा क्या क्या है, इतना ज्यादा है इसके अंदर। अच्छा, इसमें इस तरह करना है कि जो यहाँ पे क्लोज साइड होगा वहाँ पे आपका हमेशा नोड बनेगा, यहाँ पे जी ओपन सर। साइड पे आपका हमेशा एंटी नोड बनेगा। ओके, एंटी दैट्स नोड व्हाई होगा। आई रोट दिस ए एंड एन ओवर हियर। ओके, ये आपका फिक्स रहेगा। जी सर। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये लैम्डा डिवाइड बाई 2 प्लस लैम्डा डिवाइड बाई 4, तो ये 3 लैम्डा डिवाइड बाई 4। सही है। जी अच्छा, अब मेरे पास फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा। जी। तो यहाँ पे मेरे पास F2 आ जाएगा। तो F2 आपका lambda will be equal to, that will be equal to L, so your lambda will be equal to 4L divided by 3. जी सर। This will be equal to velocity. तो आपका F2 किसकी इक्वल हो जाएगा, that will be equal to 3 divided by 4 L, sorry, V divided by L. अच्छा, V divided by 4L is F1, so this will be equal to F2 will be equal to 3F1. सही है। वहाँ पे क्या था, स्ट्रिंग में F2 इज यस इक्वल सर। टू 2F1 था, यहाँ पे F2 विल बी जी इक्वल टू सर। 3F1 हो जाएगा। सही है। जी सर। सो क्लोज ऑर्गन पाइप अगर आपको न्यूमेरिकल्स आ जाएं तो आपने F2 विल बी इक्वल टू 3F1, ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे
और भी बन जाएंगे वेव्स लाइक, ये कुछ इस तरह बन जाएगा। ये तो सर फिर बनी जाएंगी। हम्म, इस तरह होगा क्योंकि एंटी नोड है, तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे ओपन है, तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे एंटी नोड बनेगा। जी अच्छा, ये आपका कुछ इस तरह होगा, सही है। दिस इज एंटी नोड से यहाँ पे। अच्छा, ये आपका लैम्डा हो जाएगा एंड दिस इज लैम्डा डिवाइड बाय 4, तो लैम्डा प्लस लैम्डा डिवाइड बाय 4, तो this will be 5 lambda divided by 4. So your L will be जी। equal to 5 lambda divided by 4. So your lambda will be equal to 4 L divided by 5 will be equal to lambda. So एल लैम्डा। yes, so V3 is equal to F3 lambda. तो आपका V3 किसके इक्वल हो जाएगा? F3 lambda is equal to 4L divided by 5. तो आपका F3 हो जी जाएगा 5V divided by 4L. जी। अच्छा, V डिवाइड बाई 4L इज F1, तो आपका F3 विल बी गो टू 5F1। सही है, तो ये आपका ओड बन रहा है यहाँ पे सारा फॉर द क्लोज जी ऑर्गन पाइप। सही है, तो इसका nth टर्म्स क्या होगा? अच्छा, F3 F4 क्या हो जाएगा? वो 7F1 हो जाएगा। तो आपका जो इसका nth क्या बनेगा? nth टर्म इसका कुछ ये बनेगा कि इस तरह हो कि आपका एफ एन विल बी इक्वल टू 2n-1 इंटू F1, क्योंकि यहाँ पे 1 पुट कर लो तो आपके पास 1 आ जाएगा। F1 जी। 2 पुट कर लो तो 2 टाइम्स 2 इज़ 4 माइनस 1 इज़ 3 F1 आ जाएगा। इसी तरह तो ये आपका nth टर्म्स है। ये तो फॉर्मूला बन गया सर अब। या ये आपका फार्मूला बन गया, अगर आप इसको याद बस भी कर ये लो ठीक है, तो बस जिंदगी आसान हो गई सर, याद हो जाएगी। यस एफ एन इज इक्वल टू 2n-1 F1। या। अच्छा, दिस इज और ऑल शुक्र अबाउट है। द क्लोज ऑर्गन पाइप। अब ओपन ऑर्गन पाइप की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, ओपन में आपका क्या होगा? ये साइड आपका ओपन रहेगा लाइक दिस। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप मीन्स के व्हेन बोथ एंड ऑफ द ऑर्गन पाइप आर ओपन देन सच टाइप ऑफ ऑर्गन पाइप इज नोन एज ओपन ऑर्गन पाइप। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इस तरह कर लेते हैं कि मिड में कर लेते हैं। ये आपका ऑर्गन पाइप है, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था एंटी नोड बनेगा हमेशा, यहाँ पे भी एंटी नोड भी कहा दिस इज ओपन, तो ये आपका एंटी नोड कुछ इस तरह बनेगा। सही है, तो ये कितना है? लैम्डा डिवाइड बाय 4 प्लस लैम्डा डिवाइड बाय 5 4। विच इज इक्वल जी। टू लैम्डा डिवाइड बाय 2 2। lambda by 8 lambda by 4। तो आपका लैम्डा विल बी इक्वल टू 2L। सो आपका v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो आपका v डिवाइड बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू F1, तो लैम्डा क्या होगा? लैम्डा आपका 2L हो जाएगा। जी ठीक है। तो आपका F1 विल इक्वल टू v डिवाइड बाय 2L हो जाएगा। दिस विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर द ओपन ऑर्गन पाइप। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे क्या होगा? ये साइड आपका ओपन हो गया, तो यहाँ पे वेव्स किस तरह बनेंगी? वेव्स कुछ इस तरह बनेंगी। इसको मैं एक्सटेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लाइन एक था, तो ये आपका एंटी नोड हो जाएगा, वो आपका एंटी नोड। सही है, तो अब कितना है? एल कितना है?
एल कितना होगा? सर आप ही बताएं, मेरा तो सर दिमाग बंद हो गया कर करके। अच्छा, एल आपका हो जाएगा, दिस इज एल, तो आपका एल किसके इक्वल हो जाएगा? सर आपका कर्सर नहीं मुझे नजर आ रहा, किधर है? हाँ आगे आगे आगे। अच्छा, आपका एल क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है वेव, यहाँ से इस तरह जा रहे हैं और इस तरह आ रहे हैं, सही है, तो यहाँ से दोबारा फिर आगे थ्री स्टार्ट बाई होगा, फोर लेमडा तो नहीं हो जाएगा? तो वो आपका लेमडा के इक्वल हो जाएगा, पूरा पूरा ही हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ये पूरा आपका बन रहा है, ये नीचे तो पूरा आ रहा है, ये ऊपर आपका बस कंप्लीट हो रहा है वेव। जी। सो v इज इक्वल टू एफ टू लेमडा, तो एफ टू आपका हो जाएगा v डिवाइड बाई लेमडा, तो आपका ये v डिवाइड बाई टू एल हो जाएगा। सो ये आपका सेकंड फ्रीक्वेंसी आ गया ऑफ द ऑर्गन, ओपन ऑर्गन पाइप। इसी तरह F4 F3 भी करते जाओ, F4 भी करते जाओ, ओके। तो आपका nth जी। टर्म क्या बनेगा? nth टर्म आपका Fn will be equal to n into F1, ये इतना मुश्किल नहीं है, where n is equal to 1 2 3 4 5 up to infinity। तो यहाँ पे देख लो, तो F1 आपका v डिवाइड बाई 4l, F2 आपका v डिवाइड बाई 2l बन गया, F3 आपका 3v डिवाइड बाई 4l, सही है। तो इसी तरह ठीक। ये मल्टीपल फ्रिक्वेंसी हैं। तो इसमें आपने इस तरह करना है कि जो nth है ना, ये एफ एन जो मैंने लिखे हैं, इनको आपने याद करना है, बस सिंपल। अगर ओपन ठीक हो गया। ऑर्गन पाइप आ गया तो बस आपने ये फार्मूला लिखना है, क्लोज ऑर्गन पाइप आ गया तो आपने वही nth फार्मूला लिख लो। तो फिर डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में क्या पूछे हैं, 6 हार्मोनिक पूछ रहे हैं, 7 हार्मोनिक पूछ रहे हैं, तो वो आपने फिर n की वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली फिर देना है, सही है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास में फिर हम वो कर लेंगे। सर अब ये हमारा पूरा हो गया। या ये तो आपको क्लोज ऑर्गन पाइप भी हो सर आप गया। सोते कितने बजे में से आजकल? मैं स्टार्टिंग में तो रात में नहीं सोता था, सुबह में 8 to 12, सहरी करके सोते थे? या शहरी के बाद कुछ क्लासेस लेके फिर सोता था। अच्छा 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 सर, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि कल ना हम इसको एक दफा पूरे को रिवाइज कर लें, तो कोई 2 आवर्स का सेशन अगर हम कर लें, इस पूरे को रिवाइज कर लें, ताकि परसों से इसके पास पेपर फिर एक फ्लो में शुरू हो जाए। 2 आवर्स का रमज़ान में थोड़ा सा वो मुश्किल होता है, क्योंकि बाकी क्लासेस भी होते हैं, और मैंने जी सर ये एक तो है। हैं जी जी। वहाँ पे भी जाता हूँ अक्सर, तो अच्छा अच्छा अच्छा। या एक कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे अक्सर विज़िट लगाना होता है, तो अच्छा 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 अच्छा। चलिए सर, जितना मुश्किल जितना या मुमकिन वो हो मैं उतना कर कर लेते लूँगा, हैं। वो आपको पूरा समराइज़ कर लूँगा कल में, सही है। जो डन सर जो डन। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखने हैं फॉर दी न्यूमेरिकल्स, ओके हो वो गया। कल मैं आपको बता दूंगा सिंपल। ये तो वैसे ही मैं आपको ओके पूरा हो गया। कंप्लीट और समझा रहा था कि प्रॉपरली आपने किस तरह करने हैं उसको। लेकिन ये हम ठीक हो उसमें गया भी सर। करेंगे, न्यूमेरिकल्स में आपका बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। ठीक हो